हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आप सभी का आपका अपना ही इस YouTube चैनल मिशन 2 पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का है, जिसका मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जहां से आपका 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर यहाँ से आपका पक्का बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप सभी के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो, जो बच्चे नए वीडियो देख रहे हो, है ना, या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से सारी ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको वीकली टेस्ट के लिए, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन रहेगा आपका राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। मैंने सारा कैरेक्टर स्केच धीरे धीरे कराना शुरू कर दिया है। मैंने लेंचो का करवा दिया, भोली का भी करवा दिया, अब मैं ग्रिफिन का कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक कैरेक्टर स्केच आपका पक्का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का रहेगा। ठीक है, तो लोग बच्चे कैरेक्टर स्केच के नाम से डर जाते हैं, क्योंकि वो 10 लाइन 8 लाइन 10 लाइन 12 लाइन तक होता है। तो बच्चों डरना नहीं, इसे समझ के लिखना, क्योंकि सभी चीज़ों को रटना नहीं, रटने से आपका ही हानि है, आपको समझ के लिखना है। ठीक है, तो पहले देखिए किस तरह से लिखना है। पहले आपको माइंड में अपना हिंदी सोचना है, उसका इंग्लिश कर देना है। ठीक है, जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन कहाँ से था, उसका चैप्टर का नाम था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से है, और बुक का नाम भी वही है ना। तो उस चैप्टर से एक कैरेक्टर होता है उसमें ग्रिफिन, उसी का कैरेक्टर इसका लिखना है, उसी का चरित्र को वर्णन करना। तो ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। उन्होंने अदृश्य होने के लिए दुर्लभ औषधियों का आविष्कार किया। ठीक है, अदृश्य होने के लिए मतलब इनविजिबल होने के लिए, दैट मीन्स अदृश्य मतलब जो दिखता नहीं है। ठीक है, आपके सामने रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ठीक है, वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने अदृश्य होने के लिए दुर्लभ औषधियों का आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स टू बिकम इनविजिबल। चलिए हो गया, कितना अच्छा सेंटेंस है, पूरा सिंपल एकदम, रटना नहीं है। लेकिन अदृश्य होने के लिए उससे एक के बाद एक कपड़े उतारना पड़ता था। ठीक है, बट टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू रिमूव वन क्लॉथ आफ्टर द अदर। मतलब उसको अदृश्य होने के लिए, इनविजिबल होने के लिए एक के बाद एक कपड़ा उतारना पड़ता था। ठीक है, उसकी खोज काम नहीं करता था जब वो पूरा कपड़ा वो पहना हुआ था। ठीक है, जब पूरा कपड़ा पहना हुआ रहता था तो उसका खोज जो था, जो उसका आविष्कार था, वो काम नहीं करता था। ठीक है, हिज डिस्कवरी डिड नॉट वर्क व्हेन ही वाज फुल्ली ड्रेस्ड। चलिए अगला पॉइंट है, उन्होंने हमेशा अपनी खोज का गलत इस्तेमाल किया। ही ऑलवेज मिसयूज हिज डिस्कवरी। बच्चों ये जो सेंटेंस, ये सब आपका सब है परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट में वर्ब का फॉर्म लगता है आपको 3। ठीक है, वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है, 3 लिखना है। तो वो सब चीज़ों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इंग्लिश से डरना नहीं है। हम जानते हैं जैक बोर्ड में काफ़ी बच्चों को इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, तो आपको वो सही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, आपका सही होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा। ठीक है, ही ऑलवेज मिसयूज हिज डिस्कवरी। अगला पॉइंट है, एक बार उसका अपने मकान मालिक से झगड़ा हो गया। ठीक है, एक बार उसका अपने मकान मालिक से झगड़ा हो गया। वंस ही हैड क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड। बच्चों अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, जैसे झगड़ा है, झगड़ा की इंग्लिश नहीं जानते हो, भूल रहे हो, तो क्या करना, आपको याद करना है। किससे याद रहेगा, जब आप अभी पढ़ोगे। ठीक है, कहीं से चल के तो नहीं आएगा वरना आप जब पढ़ोगे, कभी पढ़े होंगे तभी तो इसको आप पढ़िए, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी के साथ साथ लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। वंस ही हैड क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड। झगड़ा का इंग्लिश होता है क्वारल। ठीक है, यहाँ पर फाइट मत लिख देना, वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, फाइट का जहाँ तहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुस्से में आकर उसने घर में आग लगा दी। इन एंगर, गुस्से में। ठीक है, इन एंगर मतलब गुस्से में। ही सेट फायर टू द हाउस। गुस्से में आकर उसने क्या कर दिया, घर में आग लगा दिया। जब उसके पास पैसे नहीं थे, वंस ही हैड नो मनी। जब उसके पास पैसे नहीं थे, वंस ही हैड नो मनी, तो उसने अदृश्य होकर पादरी के घर से पैसे चुराए। ही स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन्स हाउस बाय बिकमिंग इनविजिबल। मतलब अदृश्य होकर क्लर्जीमैन के घर से पैसे चुरा लिए। ठीक है, पादरी का इंग्लिश होता है क्लर्जीमैन। ठीक है, तो आपको क्लर्जीमैन याद रखना। चलिए अगला है, उसने लंदर स्टोर से कपड़े चुराए। उन्होंने लंदर स्टोर से कपड़े चुराए और दुकानदार से उसके सारे पैसे लूट लिए। ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम लंदर स्टोर एंड ही रोब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी। लूटना का इंग्लिश होता है रॉबरी। ठीक है, जब कांस्टेबल ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, व्हेन कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम। देखिए ये सब क्या है, कोशिश की, दैट मीन्स क्या है, परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, गिरफ्तार करने की कोशिश की। जो कोशिश वर्ड है ये आपका क्या है, परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, 3rd फॉर्म लगेगा। वही कह रहा है, जब कांस्टेबल ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, व्हेन कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम,
तो वो अदृश्य होकर उसे बेहोश कर दिया। ही बिकमिंग इनविजिबल एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस। वह अदृश्य हो गया, ठीक है, और उसको बेहोश कर दिया, है ना, धक्का देकर बेहोश कर दिया। धक्का देकर वर्ड छूट दिया, धक्का देकर बेहोश कर दिया। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ग्रिफिन एक अराजक व्यक्ति थे, ठीक है। अराजक मतलब क्या होता है, जो कानून वगैरह को मानता नहीं है। वो अपनी वैज्ञानिक खोज का उपयोग मानव जाति की लाभ के लिए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं। ही कुड हैव यूज्ड his scientific discovery for the benefit of mankind, but he did not do that, so we don't like him। जो ग्रिफिन थे वो अपनी खोज का क्या कर सकते थे, एक मानव जाति का, एक इंसानों के लिए, एक इंसानों के फ़ायदे के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। सारा चीज़ों का एक बार वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जाते जाते मैं ये कह दे रहा हूँ, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। और जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में सारा उसका लिंक है, सब वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।